ओम। आज का हमारा विषय होगा कि मनुष्य जीवन में हमें किस प्रकार से संतोष प्राप्त हो। मानव जीवन के अंदर ये कहते हैं कि संतुष्टि हो गई तो फिर प्रगति रुक गई, और संतुष्टि नहीं है तो और प्राप्त करने की चाह में व्यक्ति आगे उन्नति के पथ पर आगे चलता जाता है। शास्त्र क्या कहते हैं कि जीवन में संतोषी व्यक्ति को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारी दैनिक दिनचर्या के अंदर में असंतोष का भाव जब हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तब उस असंतोष के भाव के कारण हमारे अंदर क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी आवश्यक है कि मनुष्य को किन बातों में संतोष करना चाहिए और किन बातों में संतोष नहीं करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको कैटेगराइज करें, अलग करें कि संतोष हमें करना भी है और नहीं भी करना, दोनों बातें। जैसे क्रोध करना भी है और नहीं करना, इसी प्रकार से संतोष करना है और नहीं करना। जैसे क्रोध के विषय में मैं हमेशा आप सबको ये बोलता रहता हूं कि संतुलित क्रोध अर्थात बहुत संक्षिप्त किया गया क्रोध हमारे लिए उन्नति का साधन बन सकता है, और क्रोध नहीं करना चाहिए अर्थात अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हमें इन बातों के ऊपर अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बातें हैं जिन पर हमें संतोष करना है और वो क्या बातें हैं जिन पर हमें संतोष नहीं करना है। सबसे पहली बात जिसके अंदर में आपको संतोष करना चाहिए वो है आपका गृहस्थ। आजकल सबसे ज़्यादा असंतोष गृहस्थ के अंदर ही प्रतीत होता है। संतुष्टि नहीं है, पति पत्नी के परस्पर व्यवहारों से, कार्यकलापों से, वाणी से संतुष्ट नहीं है। इसी प्रकार से माता पिता बच्चों से संतुष्ट नहीं है और बच्चे माता पिता से संतुष्ट नहीं है। तो निश्चित रूप से सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे गृहस्थ में हमको संतोष रखना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना है कि गृहस्थ के अंदर पति है, पत्नी है और बच्चे हैं और हमारे बुजुर्ग माता पिता है। अब हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि प्रत्येक के स्वभाव की वृत्ति अलग अलग है और वह व्यक्ति जो कार्य करेगा वह अपने स्वभाव के अनुसार करेगा। लेकिन हम यह विचार करते हैं कि स्वभाव सबका एक ही होना चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो कोई भी हमें पति या पत्नी प्राप्त हुई है, जो हमारी संतान है, जो हमारे माता पिता है, उनके व्यवहार के कार्यों के अंदर हमें संतोष रखना चाहिए। अर्थात कोई भी असत्य अनैतिक कार्य न हो सके, इस बात का भी ध्यान रखें। लेकिन साथ ही प्रत्येक दिन के कार्यकलापों के अंदर में यदि व्यक्ति क्रोधित हो रहा है, यदि व्यक्ति बहुत अधिक ज़्यादा जल्दी अपसेट हो रहा है, तो निश्चित रूप से यह उसके स्वभाव के कारण है। तो सबसे पहला जो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो कोई भी गृहस्थ चयन किया था, वो पति ने अपनी पत्नी का वर्ण किया था और पत्नी ने अपने पति का वर्ण किया था। वर्ण से तात्पर्य अपनी स्वयं की सहमति। जब स्वयं की सहमति से पति पत्नी ने गृहस्थ आश्रम को प्रारंभ किया था, तो फिर वहाँ पर संतोष
प्रत्येक बात में आवश्यक रखना है। इस बात को भी विचार करना है कि प्रत्येक के अंदर पूर्णता नहीं होती है, इसलिए निश्चित रूप से जो अपूर्ण भाग किसी के अंदर है तो उसके लिए हमें अपने अंदर थोड़ा सा साइड रखना चाहिए, जिससे हम उन बातों को सहन कर सके, उन बातों को हम निभा सके। तो सबसे पहले संतोष जिस पर आपको करना है वो है गृहस्थ। दूसरा जो संतोष करना है वो है भोजन। भोजन के अंदर जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारी घर की व्यवस्था के अनुसार, हमारी आर्थिक व्यवस्था के अनुसार, हमारे अपने आचरण के अनुसार, तो जो कुछ भी भोजन प्राप्त है वह भोजन में अंदर हमें संतोष रखना चाहिए। जब भोजन सामने आता है तो हम कहते हैं भाई क्या बना दिया है। कई बार बच्चे कहते हैं जी हमें ये नहीं खाना है। तो ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी भोजन आपके सामने आए उस भोजन को संतोषपूर्वक प्रसन्नता से ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अन्न भी एक देवता माना गया है। अन्नो वही प्राण। अन्न से ही हमारे अंदर की जो प्राण शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है वो प्राप्त होती है। इसलिए निश्चित रूप से जो कुछ भी भोजन हमें प्राप्त हो रहा है, जो सात्विक हमारे कार्य से, सात्विक धन से, उसके ऊपर हमें संतोष रखना चाहिए और अधिक की अभिलाषा हमें नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ पर संतोष रखिए, दूसरा भोजन पर संतोष रखिए, और तीसरा जो संतोष रखना है वो है धन। धन संपत्ति पर संतोष रखना है। एक जो रिक्शे वाला जब पैडल रिक्शा चलाता है दिन भर, तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से 200-300 रुपए प्रतिदिन के अपने कमा लेता है, जिसके अंदर उसका जीवन ठीक से व्यवस्था चल जाती है। जो व्यक्ति एक क्लर्क है, क्लरिकल पोस्ट पे है, उसको 8 से 10 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है, उसकी अपनी व्यवस्था उसके ऊपर से चलती है। जो मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो कुछ भी धन हमें अपने परिश्रम से, पुण्य सात्विक कर्म से प्राप्त हो रहा है, उस धन के अंदर हमें संतोष रखना चाहिए। यदि हमारे अंदर उस धन के प्रति संतोष नहीं होगा तो क्या होगा? हम और अधिक धन के अर्जित करने की तरफ प्रयत्न करेंगे, और उस प्रयत्न से हो सकता है हम पुण्य का मार्ग, सत्य का मार्ग छोड़कर असत्य मार्ग से, पाप मार्ग से अधिक धन ग्रहण करने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ में कमी नहीं है, और अधिक और अधिक और अधिक। इसलिए वेद भी कहता है चरई वेती, चलते रहो, परिश्रम करते रहो, और अपने धन संपत्ति के उस वॉल्यूम को भी आप बढ़ाते रहो, लेकिन वह सात्विक रूप से होना चाहिए। तो 3 व्यवस्थाएं यहाँ पर बताई गई है। गृहस्थ, भोजन और धन, इन तीनों के अंदर हमें अपने जीवन के अंदर संतोष रखना चाहिए। असंतोष इसमें रखेंगे तो हमारा सत्य का मार्ग विचलित हो सकता है। अब किन बातों पर हमें संतोष नहीं रखना है? ऐसी भी तो चीजें हैं जिन पर हमें संतोष नहीं रखना चाहिए। तो कहा ज्ञान प्राप्ति के अंदर कभी संतोषी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी नॉलेज आपने गेन की है उसके अंदर कभी संतोष नहीं रखना है। अधिकतर हम अपनी दैनिक दिनचर्या के धार्मिक व्यवस्था में जहां तक देखते हैं, हम जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए, हम भजन सुनते हैं, भजन बोलते भी होंगे, प्रवचन भी बोलते होंगे, लेकिन उनको अपने जीवन में हम धारण नहीं करते। ज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त करना है, अप्लाई करना है, उसके अंदर संतोष नहीं रखना चाहिए। आज मुझे एक ज्ञान प्राप्त हुआ, सच बोलना चाहिए, मैंने सच बोलना शुरू कर दिया।
अगले दिन मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, क्या मधुरवाणी बोलनी चाहिए, मैंने मधुरवाणी बोलनी प्रारंभ कर दी। तो इसके अंदर संतोष नहीं रखना है कि मैंने एक पहले दिन सुन लिया, बस उतना पर्याप्त है। या जो कुछ भी आपने अब तक सुना है और आपकी दैनिक दिनचर्या के अंदर यदि उसके अंदर और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है, तो इसका अर्थ है आपने वहां पर संतोष कर लिया, जो कि हानिकारक है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। अधिकतर मैं जब भी लोगों से पूछता हूँ, भाई कोई प्रश्न है तो आप पूछो, तो उनके अंदर कोई प्रश्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी ज्ञान प्राप्ति की सीमितता समाप्त हो चुकी है। वो और कुछ जानना नहीं चाहते और कुछ पढ़ना नहीं चाहते। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक महात्मा जी समुद्र के किनारे अपने शिष्य के साथ टहल रहे थे। जब शिष्य से चलते चलते शिष्य ने पूछा, गुरुजी, एक व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन काल में जितनी उसकी आयु है, उसमें वह कितना ज्ञान अर्जित कर सकता है? गुरु वहां रुक गए और जो समुद्र के बाहर रेत फैली हुई थी पूरी, उस रेत में से एक मुट्ठी उठाई और शिष्य को ये बोले कि ये बालक, एक मनुष्य में एक मुट्ठी भर जितनी कि ये रेत मेरे हाथ में आई है, इतना ज्ञान व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। बाकी रेत तुम देख लो कितनी भरी पड़ी है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति में हमें संतोषी नहीं होना है। हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, सोचते हैं हमने पढ़ लिया, विचार कर लिया, बस अब तो हो गया। ऐसा नहीं है। इसलिए आप दैनिक दिनचर्या के अंदर प्रवचनों को सुने। YouTube चैनल मेरा भी मैंने अपना बनाया है, जिसमें 200 से अधिक वीडियो आपको प्राप्त होंगे। आप वॉइस सर्च वीडियो में कर लीजिए, बोल लीजिए ऐसे, आचार्य इंद्रदेव सत्यनिष्ठ, आचार्य इंद्रदेव सत्यनिष्ठ, या फिर टाइप कर लीजिए, तो मेरे 200 से अधिक वीडियो आपको प्राप्त होंगे। प्रत्येक दिन एक वीडियो सुन लीजिए और जो कुछ सुना है वो यदि आपको प्रतीत होता है जीवन में अप्लाई करना है, तो उसको लागू करने का प्रयत्न करिए। इसलिए ज्ञान प्राप्ति स्वाध्याय से भी होती है, प्रवचन सुनने से भी होती है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के अंदर आपको संतोषी नहीं होना चाहिए। दैनिक दिनचर्या के अंदर अपने 15-20 मिनट, आधा घंटे का समय ज्ञान प्राप्ति के लिए आप आवश्यक रूप से एक निश्चित करिए कि इस समय मैंने स्वाध्याय करना है, प्रवचन करना है, अपने लिए कुछ नया सीखना है। तो ज्ञान प्राप्ति में हमें संतोष नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि दान देने में भी संतोषी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। कहा कि दान की प्रवृत्ति अच्छी है, लेकिन जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार हमें दान की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और दान उचित जगह पर, उचित व्यवस्था को, उचित लोगों को ही देना चाहिए। सत्यार प्रकाश के चतुर समुल्लास में दिया गया ज्ञान आप पढ़ लीजिए। दान के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि जो कोई भी कुपात्र को दान देते हैं, तो वो दान के द्वारा वह कुपात्र के साथ साथ दान देने वाला भी पत्थर की नौका के समान डूब जाता है। इसलिए निश्चित रूप से जो दान है वो हमें देने में कभी भी संकोच नहीं करना है। जो भी कार्य वेद प्रचार के लिए चल रहे, जो भी कार्य संस्थाएं कर रही है, उसके लिए हमें अधिक से अधिक दान जब जब आवश्यकता हो तब तब आवश्यक रूप से देना चाहिए और उसमें संतोष नहीं करना चाहिए। तीसरी जो बात आती है जिसमें हमें संतोष नहीं करना है, वो है दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करने में। आप कहेंगे जी दूसरा व्यक्ति तो बुरा है और आप कह रहे प्रशंसा करने में संतोष नहीं करना है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण दोनों होते हैं। उसके अवगुणों से आप अपने आप को दूर रखिए,
उसके अवगुणों से आप अपने आप को दूर रखिए और उसके गुणों के साथ आप उससे जुड़ना प्रारंभ करें। आप उसकी प्रशंसा करें। तो कोई व्यक्ति बहुत अधिक निष्ठा से, अच्छा प्रकार से अपने कार्य को परिणित कर रहा है, लेकिन उसके अंदर यदि क्रोध भी है, तो हम अधिकतर उसकी पहचान क्रोध से बनाते हैं। अधिकतर जो दुर्गुण उसके अंदर है, बुरा गुण है, उससे उसकी पहचान हम बनाते हैं। ऐसा नहीं करते हुए निश्चित रूप से उसकी पहचान हमें उसके अच्छे कार्य से करनी चाहिए। निश्चित रूप से दूसरे की प्रशंसा करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। उनके गुणों को बताना, बोलना और महसूस कराना, यह हमारा आवश्यक कर्म होना चाहिए। तो 3 बातें जिनमें आपको संतोष नहीं करना है, वो प्रथम है ज्ञान प्राप्ति में, दूसरा है आपका दान देने में, और तीसरा है दूसरे की प्रशंसा करने में। तो आप अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करें, और जिन 3 बातों की व्यवस्था है मैंने बताई, अंतिम बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 3 बातों में संतोष नहीं करना है हमें। एक करना है संतोष करना है, वो है गृहस्थ, भोजन और धन। गृहस्थ, भोजन और धन, इसमें हमें संतोष करना है। और 3 बातें जिस पे संतोष नहीं करना है, वो ज्ञान प्राप्ति, दान देने में और दूसरे की प्रशंसा करने में। आशा करता हूँ बहुत दिनों के बाद आज ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आप सबके लिए। प्रयत्न करूँगा समय समय पर आपको कुछ मार्गदर्शन दे सकूँ। आशा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने परिवारजन, अपने मित्र मंडली, अपने सभी सहेलियों को, अपने सभी मित्रगणों को, सबको अधिक से अधिक उनकी ज्ञान प्राप्ति में सहयोग हेतु मेरे चैनल के लिंक को आवश्यक रूप से फॉरवर्ड करें और इस ज्ञान प्राप्ति के प्रचार प्रसार में मुझे सहयोग करें। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।